का मजबूत दरवाज़ा। और ये देखें, ये इंटरेस्ट यहाँ से आने का इतना बड़ा रास्ता था कि उस जमाने में तो घोड़े गाड़ियाँ वगैरह। अबे 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 ये देखें भाई, पूरा धूल मट्टी कर दिया यार इसने। तो उतर गए हम गाड़ी से और अब जा रहे हैं किले की तरफ। किले का काम चल रहा है। अरे इतना ऊंचा यार, क्या बात है, बहुत बड़ा यार दरवाज़ा। ये पुराना, ये दरवाज़ा पुराना है, उसी ज़माने का है। हाँ यार ज़बरदस्त, इतना ख़तरनाक दरवाज़ा। ये कील देखें, ये देखें क्या नज़ारा है। ये तो खैर अभी कलर किया है तो चमक रहा है, मगर ये है उसी ज़माने से, है ना। आपके पैसे खत्म हो गए भाई, एक बार अंदर जाके बाहर आए। टिकट यहाँ पे 50 रुपये का टिकट लेके हम आए। रश नहीं है, लोग ज़्यादातर जो है ना, कोई ट्रिप होती है ईद पे या कोई 14 अगस्त। अब जनाब अंदर आ गए, ये एक हॉल टाइप है ये दरवाज़े के अंदर, और वहाँ से फिर हम आ रहे हैं यहाँ पे। ये जो है यहाँ पे कैदियों को क्या बता रहे हो, सच में? अच्छा, तो ये जेल था यार, क्या ज़बरदस्त है। इधर टांगे फिर इसको निकाल देते थे, फट्टा अंदर जाता था, तो आदमी का काम तमाम। जाहिर सी बात है, जिसको लटकाएंगे उसका काम तो तमाम ही होगा ना। हो गया ना तमाम। यार आपको लटकना है? नहीं, मुझे नहीं लटकना। ये भाई कह रहे हैं अभी तक यहाँ के जो रहने वाले थे तालपुर मीर साहिबान, उनकी बू अभी भी आ रही है। तो खैर मजाक कर रहे, मगर ये बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ी जगह है। देखें ये अंदर पूरा कैद खाना बना हुआ है, इस तरह ये बता रहे हैं। अच्छा, हिस्ट्री नौकोट किलो एक मजबूत किलो आहे। ये है नौकोट किला, एक मजबूत किला है जो कि सिंध जी हुक्मरान मीर करम अली ख़ान, जो कि सिंध की हुक्मरान मीर करम अली ख़ान साल 1814 है में तामीर कराया था। ये सिंधी लिखा है तो मैं उसको उर्दू में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे भी मुश्किल हो रही है। ही किलो मीरपुर ख़ास शहर खां अटकल 44 किलोमीटर दक्षिण में वाक़या है। मतलब ये लिखा हुआ है सिंधी में, फिर उर्दू में बताना आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये 1814 या उससे भी आगे 1816 ऐसा कुछ बता। दो दरवाजे लगे हुए हैं देखें, एक वहाँ पे और एक इस तरफ यहाँ पे। बाकी ट्रिप में और भी मज़ा आने वाला है। थर का ट्रिप बहुत बड़ा है, डिज़र्ट पूरा जो है, ये सिंध का डिज़र्ट जो है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा और काफ़ी बड़ा है। पाकिस्तान सिंध का जो डिज़र्ट है, जो सहारा है, ये जाके इंडिया का जो राजस्थान है वहाँ से कनेक्ट होता है। ये बने हुए हैं टालपुरों के पुराने छोटे छोटे घर। मीर साहिबान जो थे, ये किला तो है पूरा, बहुत बड़ा किला है। ये चारों तरफ जो है ना दीवार है, बहुत बड़ी दीवार है। तो ये कोई खुफिया रास्ता है जो कि यहाँ से दीवार से होते हुए निकलता था। मैं अंदर, ओह हाँ, ये देखें खुफिया रास्ता ही था जो कि वहाँ से निकलता है। इतनी लंबी दीवार है, आप देखें। ये तकरीबन दीवार जो है नहीं भी तो 15-20 फीट की लंबी दीवार है चौड़ाई में। लंबाई में तो वैसे चारों तरफ पता नहीं कितनी है, मगर चौड़ाई जो है दीवार की वो 15 से 20 फीट है। बाकी ये बने हुए हैं छोटे छोटे, ये जो है ना कमरे टाइप बने हुए हैं। ये देखें बाकायदे रूम है, यहाँ पे लोग रहते होंगे, घर थे इनके, छोटे छोटे कमरे। देखिए छोटा सा कमरा है, इतना बड़ा कमरा नहीं है। उसके बाद फिर कमरे के साथ एक और कमरा, वो सामने भी इस तरह का कमरा। अच्छा, ये कमरों के ऊपर देखें, ये बना हुआ है, थोड़ा अजीब सा है। मैं जाके देखूं कि ये क्या है अंदर से, मतलब मैंने पहले नोट नहीं किया, उस वाले कमरे में गया तो अभी तो सामान पड़ा हुआ। अच्छा, इस तरह है, देखें ऊंचाई में इस तरह था ताकि ये हवा लगे। अगर सीधा होता तो बहुत ही गर्म होता। और ये इस तरह से डिज़ाइनेबल बना हुआ है। कैसा दिमाग था, कितनी ज़बरदस्त अकल थी
उन लोगों को, उस ज़माने के लोगों को जिन्होंने ये किले बनाए और इतनी मजबूती से बनाए कि क्या बताऊँ। रिपेयरिंग का काम चल रहा है क्योंकि देखें काफ़ी जो है ना पुराना हो गया है, टूटा हुआ है कहीं से, तो उसको दोबारा से सही से मजबूत रहे ताकि बाकी जो यहाँ के ख़जाने होंगे। ये जेल टाइप बना हुआ है, छोटा सा हो सकता है उस तभी का ये लोहे का दरवाज़ा है या अभी बनाया है ये नहीं मालूम मुझे, मगर ये है जेल टाइप छोटा सा जो होता है जेल। बाकी आगे और भी जाके दिखाता हूँ। और इस तरह के ये दरख्त देखें कितना ज़बरदस्त फैला हुआ है बैठने के लिए। क्या करें, वहाँ देखो, वहाँ टांगते हैं लोगों को, आदमियों को। इसको टांगने ये मुझे टंगाना चाह रहा है। अच्छा, सामने भी काफ़ी कुछ है, सामने है वो, मतलब ये कितने एकड़ में फैला होगा आपके अंदाजे से? तकरीबन 16-17 एकड़। 16-17 एकड़ आराम से। उससे भी ज़्यादा होगा यार। 16-17 एकड़ कितना होगा? थोड़ा होगा, 20 होगा। 20, हाँ। तो खैर है काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा। अरे ये जो वो सामने, हाँ सामने सामने। वाकई में, हाँ सीरियस। तो ये ऐसे बांधते थे, ऐसे बांधते थे या फंदा लगाते थे? ठाकुर, हाँ वो नहीं थी जो चाकू की जड़ी, हाँ, छापुक हाँ। बहुत अच्छी मारते थे। छापुक, हाँ। तो छापुक मैं सिंधी में छापुक बोल रहा हूँ, मगर क्या बोलते हैं, हंटर। हाँ, हंटर से मारते थे। हाँ, तो ये बाकायदे देखें एक वो सजा देने वाला बना हुआ है अभी भी, मगर ये उस ज़माने से लोग बैठे हुए हैं जालिम जो है। खैर इसमें सज़ा का मतलब ये होता है कि किसी ने कोई चोरी की हो, किसी ने किसी के ऊपर जुल्म किया हो, तो उसको सज़ा दी जाती थी, और वो भी यहाँ के किले के अंदर। तो ज़्यादातर तो उन ज़मानों में जुल्म ही हुआ है गरीब आवाम पे, जो मिस्कीन यतीम लोग थे, मेहनत कश लोग थे, उन पर जुल्म ही हुआ है, उसी के लिए बना हुआ है। बाकी और जिन लोगों ने जुल्म किया वो मिट गए, उनका नाम भी नहीं पता। नहीं करो यार, छेड़ो नहीं। क्या कर रहे हो? हाँ, किस तरह? हाँ, दुलुम कर रहा है, 10 तोप चला देते, तोप रखी हुई है अभी भी। नहीं बहुत भारी है। अच्छा, वेल्ड है। हाँ होती थी ना यार, देखो ये है ओरिजिनल तोप है। हाँ, ओरिजिनल तोप है। ओरिजिनल जो है ना, इससे भी ओरिजिनल वो उस किले में है। अच्छा, एक और किला भी है, वो भी दिखाएंगे इसी ट्रिप में, काफ़ी दूर है। मगर ये ट्रिप का जो वीडियोस है हमारी, जो ये एक ही नहीं आएगी क्योंकि लंबी हो जाती है। लंबी वीडियो फिर आप लोग देखते भी नहीं हो, वैसे भी स्किप कर देते हो वीडियो को, तो वीडियो चलती भी नहीं है। तो ये ट्रिप की वीडियो इंशाल्लाह आएंगी 2-3 पार्ट्स में, 2 या 3 पार्ट्स आएंगे। फिर आगे चलते हैं। और दरख्त जो है ना हैं तो सही मगर कम है। बाकी यहाँ पे क्या क्या होता था ये हिस्ट्री का मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम, और जो मेरे साथ लड़के हैं उनको भी किसी को नहीं मालूम। बाकी ये जो लिखा हुआ है बाहर वो सिंधी में, सिंधी से फिर उर्दू में, ऊपर इंग्लिश में भी लिखी हुई है, मगर मुझे नहीं पढ़ने आते इंग्लिश। फाइनली आ गए हम मीर साहिबान की जो हवेली होती थी। किला था, किले के अंदर फिर हवेली। सामने जो दिखाएं वो जो आम बाकी जो रिश्तेदार ये वो होते हैं, उनके घर हैं छोटे छोटे रहने वाले, फिर मुलाजिमीन। फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है हिस्ट्री, मेरे ख्याल से वो भी पढ़ते हैं। कुछ भी लिखा नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये क्या बना हुआ है, पता नहीं क्या बना हुआ है ये। तो ये आ गया वो बंगला, महल जो किले के अंदर भी महल होता था। चलो भाई महल, चलो मीर साहब के महल में आ गए। पाँव छू के जाना, जीतो रहो मीर जीतो रहो। तो ये है एक बड़ा महल टाइप, अभी कलर हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, वरना पुराना होता तो और भी नज़ारा अलग होता है। लकड़ी जो है, ये काम जो है वही पुराना किया हुआ है, काम उसी ज़माने का है। ये क्या बंद है? क्यों, अंदर कोई रह रहा है क्या? ये देखें गेट लकड़ी का है और इतना मजबूत, और ये ओरिजिनल चीज़, ओरिजिनल। ये किचन था, ऐसा कुछ है या कोई जो है बाथ वगैरह हो गया, या इस तरह की कोई चीज़, स्टोर रूम भी हो सकता है। हाँ, बाकी अंदर जो है वो ताला लगा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है यार, बाहर से कोई चीज़ नज़र नहीं। अच्छा, यहाँ से ताले लगे हुए हैं, इनको यहाँ से बंद किया हुआ है। बहरहाल अंदर भी इसी तरह का होगा, और क्या होगा। ये देखें इस तरह कलर वलर किया हुआ है,
काफ़ी बड़ा है। अच्छा, अब किले की हिस्ट्री में आप लोगों को क्या ही बताऊं, वो तो आप सबको पता है कि किले किस लिए बनाए गए हैं। तो पुराने ज़माने में जो बादशाह होते थे उनके किले ही बनाए जाते थे। ये पूरा जो है ना चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें देखे ये हुक्मरान हुआ करते थे, और जंग से बचने के लिए बाकी जो चीज़ें हैं होती है, या अपनी बादशाही शाही निज़ाम अपना जो है रुतबा दिखाने के लिए ये इतने बड़े बड़े किले बनाए जाते थे ताकि दुश्मन भी न मार सके और नाम भी हो, जो भी होता था, मगर पैसा जो है वो होता था उनके पास, उसी ज़माने के लोगों के पास। ये आ गया रास्ता ऊपर जाने का। ये बौछार होती थी। हाँ, गोलियों की बौछार। जब हमला होता था गोलियां थी ही नहीं उस ज़माने में, पता नहीं, ये तोपों उधर ही। हाँ, तोपें पड़ी हुई है, तो इसका मतलब थी, हो सकता है वो 1814 या 15 में बना ये किला। हाँ, उस टाइम थी, अंग्रेज़ों ने पता नहीं क्या से क्या। उस किले में पड़ी हुई है। अच्छा, उस ज़माने की। वो किला पुराना है, उसमें पड़ी हुई है। सिंध में काफ़ी सारे किले हैं, 2 यहाँ पे है सेट, ये थर में, और कहाँ है, हैदराबाद में भी है। उसके अलावा जो सखर नहीं, मोइन का दड़ा कुछ और है, सखर नहीं, रानीपुर। हाँ, रानीपुर पे वो पीरकोट है, हाँ, उधर भी है। हाँ, तो तकरीबन 5-6 किले हैं सिंध में, मगर सब के सब मीरों के थे, तालपुरों के। हाँ, ये देखें, दुश्मन को देखने के लिए, ताकि दुश्मन की वो गोली से बच सके, ये मोर्चे बने होते थे। फिर यहाँ से पूरी तरह देख सकता था। अब इतना बड़ा है ये और इतना ऊंचा। बाकी ये आ गया हमारा सिंध का जो नज़ारा है रेगिस्तान का, वो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। आदमी खड़ा होके हाँ, जो व्हाइट झंडा है ना, वो ले रहा था। हाँ, अमन का ले रहा अमन का झंडा वाइट ही होता है, जैसे कुछ दिन छोड़ो मैं। वो तोपे उधर पड़ी हुई है सामने भी तोपे हैं, और ये इस पे लहराया जाता था। ये जो सामने लगा हुआ है ना झंडे, इस पे लहराए जाते थे अलग अलग। ये दरवाज़ा, इसका मुझे समझ नहीं आता है। एक अलग से वो दरवाज़ा है, वहाँ से इंट्रेस होता है, फिर यहाँ पे ये जगह जो है, उसके बाद फिर एक और दरवाज़ा अंदर जाने का किले का। ये इतना बड़ा क्यों बनाया गया था? यहाँ पे इनके जो नौकर वगैरह और नहीं, ये तो जेल है भाई। जेल हो सकती है, इतनी बढ़िया हो सकता है जेल हो, या उनके जो मुलाजमीन हो, काम करने वाले नौकर चाकर जो उस ज़माने में गुलाम हुआ करते थे। ये सब सिपाहियों के खड़े होने की जगह है। और अमन चाहिए, अमन चाहिए, अमन चाहिए। आज़ादी, आज़ादी जिंदाबाद। और क्या चाहिए? और पैसा चाहिए। पैसा। पैसा हो तो अमन है, पैसा नहीं तो अमन नहीं है। इस मुल्क में ये हालात है कि पैसे के बगैर कोई अमन नहीं। गरीब के लिए तो शुरू से है, जब से ये इंसान पैदा हुआ है तब से माल वाले के लिए अमन है। जिसके पास माल नहीं है उसके पास कोई अमन नहीं। कैसा ज़बरदस्त तरीके से जो इन्होंने ये डिज़ाइन बनाया हुआ, गुंबज वगैरह जो होता है। अच्छा, मुझे यार चक्कर आ रहे हैं, नीचे देख के चल रहा हूँ, तो खुदा ना खास्ता कहीं उलट जाऊँ मैं। थोड़ा साइड से है, बहुत लंबी दीवार है। देखो कितने हाथ की, क्या बोलते हैं, 1 2 3, चल नहीं पा रहा, 4 5 6 7 8 9 10 और तकरीबन 10.25 पाँव मतलब मैं चला हूँ, तो इतनी लंबी है ये। हाँ, अच्छा, ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे बना हुआ है कि यहाँ से कोई चीज़ ना नीचे जा सकती है, पानी वानी निकालने के लिए। हाँ, पानी निकालने के ये डिज़ाइन ऐसा बना हुआ है, लिए ये देखने, ये सामने दुश्मन को और नज़र रखने के लिए। दूरबीन लगा, दूरबीन, हाँ, ये दूरबीन है। दूरबीन से जो है सामने दुश्मन को देखा जा सकता था। क्या किसको ईंट मार रहे हो? ये चौके उठा के लेके आए। हाँ। ये सारे सुराख जो है बंद करेंगे। अच्छा, हमें अमन चाहिए, हमें बंदूक चलानी है। अमन चाहिए भाई। तो अमन तो ठीक है, मगर दुश्मन को देखेंगे कैसे अगर वो तोबे चला रहा होगा? दुश्मन हमारा है ही नहीं। मीर साहब ऐसा नहीं करो। वो मीर साहब के दौर में था, हमारे तरफ कुछ नहीं। गरीब बंदा है वो, तो मांगे लोग। ये भी मीर साहब टाइप लगता है।
मुझे बड़ी है और माशाल्लाह जो है सेट हमारा है, जमींदार बंदा है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तोड़ दोगे, क्या करोगे? पक्का बंद कर रहे हो? अच्छा, सुराख बंद कर रहे हो। ये वैसे सही चल। इस मोर्चे की डिज़ाइन ऐसी बनी हुई है कि ये दीवार को भी मजबूत कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़ के देखें, इस तरह से दीवार ये है और फिर दीवार से थोड़ा सा आगे से बढ़ के है, तो ये पीलर टाइप हो गया। ये पीलर जो है दीवार की मजबूती के लिए, तो दीवार की मजबूती भी हो गई। ये देखें आगे सामने वाला, इसमें दीवार से आगे बढ़ के खड़ा हुआ है। ये मोर्चे का मोर्चा भी बन गया और दीवार की मजबूती भी, दोनों काम हो गए। तो ये मिस्त्री थे उस टाइम के, यार क्या अकल था उसका। इधर से पानी आता था। और ये पानी का, कहीं मैं ही ना चला जाऊँ, ये है पानी, नहर टाइप बनी हुई थी, मतलब बारिश वगैरह या कुछ ऐसा होता था तो पानी यहाँ से जाता था। फिर सामने कुआं वगैरह नहीं बना हुआ, पता नहीं उस टाइम कुएं का सिस्टम था या नहीं था। वैसे तो बगैर कुएं के गुजारा ही नहीं हो सकता था। तो हो सकता है कुआं हो जो कि ढक गया हो मट्टी में या कुछ ऐसा हो गया हो, या हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है, या अंदर ही कोई दीवार के अंदर हो। बाकी ढूंढो ना, कोई खजाने की वाली जगह ढूंढो यार, आए तो कोई खजाना दो। खजाना उधर देखिए सामने ये कुछ खुदाई हो रही है, देखो। ये मेरे ख्याल से यार ये कुछ मिला होगा इनको। हाँ क्या है? तेज है, अच्छा बंदा रहा है, लेकिन भाजी बात सुनो, एक बड़ी नसीहत वाली बात, मतलब एक बड़ी कमाल की बात कर रहा हूँ, पते की बात कर रहा हूँ कि उस ज़माने में देखो मीर साहिबान होते थे और बाहर उनकी जो प्रजा, जो अवाम जो होती है, उनकी जो कौम होती है, तो वो उनका हालात बहुत ही तंग होते थे। छोटे छोटे घर और ये किला, अंदर बड़े मज़े, अयाशियाँ हो रही होती थी। तो खैर अयाशियाँ करने वाले तो ख़त्म हो गए, अभी जो दूसरे हैं वो कर रहे हैं, जैसे आजकल हम कर रहे हैं। बाकी माहौल वही बना हुआ है। ये किला है और इस किले के बाहर चारों तरफ ये अवाम है जिनके घर अभी भी वैसे के वैसे ही है। ये यार ये देखें, ये उस टाइम में अवाम इसी तरह थी। ये गरीब लोग, मिस्कीन, मेरी तरह, मैं भी गरीब मिस्कीन हूँ, कोई करोड़पति नहीं, तो तब भी इसी तरह मांगते रहते थे बेचारे। यही हालात होते थे और आज भी हमारे यही हालात है, तो बहुत अफसोस होता है इन हालात पे। देखें इस तरह से कितना ही लाजवाब डिज़ाइन बना हुआ है, देखें। और ये ऊपर तीन जो है, बल्कि 4, एक वहाँ पर भी है। ये वॉशरूम था, हाँ ये वो था, किचन था मेरे ख्याल से, वो देखो ये वाला, हाँ चिमनी बनी हुई है, सही बात है। और वॉशरूम वहाँ पे हो सकता था। ये जो है कमरे बने हुए हैं और ये क्या बोलते हैं, रोशनदान नहीं बल्कि हवा के लिए जो होता है वेंटिलेटर। तो इतना बड़ा एक वेंटिलेटर है, 2 छोटे और तीसरा फिर उस कोने पे। तो हर कमरे में, हर रूम में लगे हुए। हाँ रूम है, 3-4 रूम है। बीच वाले 2 रूम है। हाँ 2 रूम का है। हाँ एक रूम का है, इसी तरह, एक फैन का है, उधर वो रूम है। इसी तरह है बिल्कुल। 2 रूम का साथ में वेंटिलेटर, फिर एक रूम का अलग से, फिर एक का, फिर एक का। तो 4-5 कमरे इस महल में थे। इसके जो बंगला है, ये पूरे किले का मेन घर जो है वो ये था। बाकी छोटे छोटे घर देखें, ये भी एक घर था। तो ख़त्म होता है हमारा ये टूर और जा रहे हैं। लड़के चले गए मेरी टीम के आगे और मैं इधर उधर रह जाता हूँ। बहरहाल ये बहुत ज़बरदस्त नज़ारा था आज का और पहला। अब आगे की ट्रिप के लिए निकल रहे हैं। इस तरह से बहुत ही आला किला बना हुआ था। एक गाड़ी तोड़वाएगा टायर यहाँ पे डेजर्ट में। ये क्या कर रहा है साईं, तू व्हीलिंग कर रहा है? चले चलो, गाड़ी को नुकसान हो जाए और हम जो है ना रास्ते में डेजर्ट में फंसे हुए हों। यार ये तुम कहाँ से सीखे हो व्हीलिंग मारना? ये इधर ही सीखे हो? तो बहरहाल बहुत अच्छी व्हीलिंग की भाई ने और हमारा ट्रिप भी अच्छा रहा। किला बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन और खूबसूरत और पुराना और मीरों का और क्या ही मैं बताऊँ मुझे। हमारा तो हम आए और हमने देखा और आप भी देखें। फुल वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें, सिवाय मुझे किसी को नहीं देखें। खैर मजाक कर रहा हूँ, तो फुल सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।